मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताबू, अकबर दी ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूँ। जय श्री राम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत सारे राष्ट्रवादी क्लिप्स हैं जो कि सारी की सारी आपको जरूर अच्छी लगेगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लिप से। जब बात कठुआ की आती है तो तमाम जनता आवाज उठाती है, दासना में कुछ होता है तो पूरा समाज शर्मसार हो रोता है, मगर जब नाम मस्जिद का आता है और एक मौलवी बलात्कारी कहलाता है तो हर कोई मानो गायब सा हो जाता है और उस मासूम के लिए कोई एकमात्र आवाज तक नहीं उठाता है। और यही तो शायद चाचा नेहरू वाला सेक्युलरिज्म सिखलाता है। अथर्ववेद के 10:8-23 क्रमांक के श्लोक में सनातन शब्द की व्याख्या की गई है, जिसका मतलब ये होता है सदा एक सा रहने वाला, यानी कि जो कभी बदलते नहीं उसे सनातन कहा जाता है, जैसे कि अग्नि वायु जल। इसलिए हम सभी सनातन हैं। और धर्म यानी कि धारण करना, जो सदा एक सा रहने वाला है उस चीज को हम धारण करते हैं, इसलिए हमारा धर्म सनातन। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी लग जाएंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के A few moments later. कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा हूं, मेरी गर्दन काट लूं। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन हम देश के कानून का सम्मान रखें। ग्रेविटी की डिस्कवरी किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन, जब एप्पल ऊपर से गिरा था। न्यूटन से 500 साल पहले इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया था कि गोलाकार पृथ्वी अंतरिक्ष में एक विशेष टाइप की मैग्नेटिक फोर्स के कारण रुकी हुई है, जो कि गुरुत्व आकर्षण बल है। और इसी तरह ऋषि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिका सूत्र में 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जो कि न्यूटन से पहले दिए थे, जिसे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड ने प्रूव किया था। भारत में आने वाले आक्रमणकारियों ने हमारा आधा नॉलेज बर्बाद कर दिया और बाकी हमें ब्रेन वॉश करके साथ में ले गए, और वही यूरोपीय वैज्ञानिकों ने हमारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके पेटेंट करवा लिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए? भाईजान आपने चाय पानी नहीं ली? नहीं, मैं ठीक हूँ। और आप सुनाए? बस भाईजान मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है, मैं सोच रही हूँ उसके बाद। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। इन लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बेचारा लोग करे भी तो क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि यह किताब में लिखा हुआ है। बिहार के कैमूर जिले के एक छोटे से गांव में मुंडेश्वरी माता का एक ऐसा मंदिर है जहां पर जानवरों की बलि देने की प्रथा है। दरअसल जब जानवरों को माता की मूर्ति के सामने लेकर आया जाता है तो जो पंडित होते हैं माता की मूर्ति के सामने रखे हुए फूलों को उस जानवर के ऊपर डालते हैं, और इसी वजह से वो जानवर ऑन द स्पॉट सांसें रोक देता है, मृत अवस्था में चले जाता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब पंडित वापस से माता के चरणों में रखे चावल उठाकर उस जानवर के ऊपर डालते हैं तो वो जानवर वापस से जीवित हो जाता है, उसके अंदर सांसें आ जाती है और वो खड़े होकर इधर उधर घूमने लगता है। हिंदुस्तान में भेदभाव एजुकेशन सिस्टम में भी घुसा पड़ा है। मतलब मुश्किल से 2-4 गेम्स का पीरियड मिलता था, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के हत्थे चढ़ जाता। स्कूल के पीटी टीचर का एक ही काम होता है, स्टाफ रूम में अंग्रेजी वाली मैडम को कुल्हड़ वाली चाय पहुंचाना। उनसे पूछ लो सर ये जिम्नास्टिक की स्पेलिंग क्या होती है, तो बोलेंगे बेटा कॉरिडोर में गंदगी मत करो, क्लासरूम में भागो वरना पटक के मारेंगे। ये तो है हमारा सिस्टम। तो कहां से मेडल आ जाएगा? आसमान चीर के आएगा, धरती फाड़ के आएगा। और जिस हिसाब से गेम्स पीरियड को फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में तब्दील किया गया है ना, उस हिसाब से चरपांट नासा तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो गुरु अगर 2-4 मेडल मिल रहा है तो उस पर प्राउड फील करिए, सीना ठोक के। कहे कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और सिस्टम ये डिजर्व नहीं करता है। अब सुनिए इस महाज्ञानी ज्ञानी का महा अद्भुत ज्ञान। नहीं होता है ऐसा, किसने कहा कि होता है? योगी और मोदी की सरकार में जब अपने औरतों को नहीं समझता तो दूसरे के मर्दों को क्या समझ पाएगा? जब खुद की औरत नहीं है तो दूसरे की औरतों को क्या समझ पाएगा? उससे कह देना ये भाषण मेरा संदेश कि वो ऐसे ऐसे कह रही थी, पब्लिक बहुत परेशान है, 5-5 बच्चे कैसे पालूं, कैसे शादी ब्याह करूं, इसी मोदी को मैयत करूं, उसको खाऊं चबाऊं, गेहूं चावल पका वो फका देगा, कंट्रोल में बात की, कौन सा पैसा दे रहा, किराए में मैं रहती हूँ।
जनसंख्या नियंत्रण कानून भी तो ला रहे हैं। हाँ, जनसंख्या का कानून ला रहा है। हाँ, 2 बच्चे होंगे, उसका खुद के तो औलाद है ना, तो 2 क्या वो 1 नहीं पैदा। करेगी। हाँ, हिंदू में कोई एक पैदा कर लिया, वो लल्ला हिला लिया, मुसलमानों में नहीं है। मुसलमानों में जब तक 10-15 बच्चे ना हो, जब तक नहीं मजा आता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसके बारे में अपना विचार कमेंट में जरूर रखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा था कभी वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। चीन में रोज़ा, रमजान, बुरखा, दाढ़ी, नमाज आदि पर प्रतिबंध लगा हुआ है। म्यांमार के अंदर मस्जिदें सारी की सारी गिरा दी गई। जापान में इस्लाम के प्रचार करने पर रोक है। फ्रांस में 210 मस्जिद एक ही दिन में गिरा दी गई। ऑस्ट्रेलिया में सख्त हिदायत है कि कानून मानिए वरना देश छोड़ दीजिए। ब्रिटेन में भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। और अमेरिका में तो नंगा कर लिया जाता है, जिसके भुगतभोगी शाहरुख खान और आपके आजम खान हैं ही। इधर रही बात इजराइल की, हम करें तो इजराइल नाम आने से ही मिर्ची लग जाती है लोगों में, तो क्योंकि इसका तो नाम ही काफ़ी है। और श्रीलंका में तो इनके धार्मिक स्थलों को तलाश किया गया और बुरखा आदि पर बैन भी लगाया गया। अब ये रही विदेशों की बात। अब हम करते हैं अपने देश की बात। जब चाहें ये तिरंगे को जला देते हैं, तिरंगे का अपमान कर देते हैं। जब इनका जी आए तब भारत माता को डायन कह देते हैं, भारत माता को गाली दे सकते हैं। जो देश का राजा है उसके लिए अनाप शनाप बोलने में ये देर नहीं लगा सकते। और हमारे देवी देवताओं की जब मन करता तब इनका नंगी पेंटिंग बना देते हैं। जो लोग कहते हैं किसी ने भी खास किताब को पढ़कर किसी का कत्ल नहीं किया तो यह क्लिप उसके लिए, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कभी किसी मुसलमान ने कुरान पढ़कर किसी हिंदू भाई का कत्ल किया है? कोई तारीख बता सकती है ऐसी? रुको जरा, सब्र करो। आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी हिजबुल मुजाहिदीन जी, कश्मीर का, और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं। ठीक बोल रहे हैं। और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहां जो मारे हैं उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है। और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है। और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। अब योगी जी से सुनिए कि ये उत्तर प्रदेश में आने वाला कौन है और उससे कुछ सवाल पूछे गए तो उनका बेखूबी से उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए आप। तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी। देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटी जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन तो रहा है? वो कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो प्रमोशन लखनऊ कर है ना, देंगे कह रहे हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर, फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है? कोई समस्या नहीं। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। तो मुझे लगता है इतना अंतर तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है। और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रियंका गांधी को आपके अगेंस्ट उतारा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, योगी वर्सेस प्रियंका गांधी, वो तो बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश में काहे अपनी प्रतिभा को खपाना चाहती है। ये राहुल मगर वाला आप लोग जो है इतने बड़े प्रतिभाशाली नेताओं का जो अंतर्राष्ट्रीय उसके हैं, ये वो यहाँ पर काफी एक्टिव रह चुकी हैं, पहले भी आ चुकी हैं। जितना उत्तर प्रदेश में आते हैं उससे ज्यादा इटली में गई होंगी संभवतः। सर उसका ट्रैक तो हमने रखा नहीं है। मीडिया को रखना चाहिए, अच्छा रहेगा। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने आपकी इन तमाम बातों को झुठला दिया। उन्होंने एक सिरे से ये कहा, और मैं उन्हें कोट करना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। सच कौन है और झूठ कौन है ये दुनिया जान रही है।
हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा।